नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज अपनी जो भारत की जो नदियों को लेकर जो अपना टॉपिक चल रहा था, 2 क्लासेज अपनी हो चुकी हैं। उनमें जो अपने हैं लगभग जो है वो 100 क्वेश्चन हमने उसमें कर लिए हैं। और आज जो कुछ बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको लेके हम बात करेंगे। बहुत ही खास वीडियो आज का रहने वाला है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिएगा, आज का हमारा जो पहला सवाल रहेगा कि रिहंद नदी किस जो है नदी की सहायक नदी मानी जाती है। रिहंद नदी की बात की गई है, कौन सी नदी की वो सहायक नदी रहती है। 4 ऑप्शन आप सबके सामने, सोन है, बेतवा है, चंबल है, केन है। तो इसमें राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन ए रहेगा। सोन नदी जो है वो मानी जाती है रिहंद की सहायक नदी। चलिए, सवाल नंबर 2 है हमारा। तो देखिए, दूसरा हमारा जो सवाल रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। धुआंधार जो जलप्रपात है उसका निर्माण कौन सी नदी करती है, ये यहाँ पर सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें सही उत्तर जो रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा। तो सी यहाँ पे नर्मदा नदी जो है उस पर जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात जो है उसका निर्माण होता है। चलिए, सवाल नंबर यहाँ पर 3 रहेगा कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तित करने वाली नदी कौन सी है। यानी अपना रास्ता जो बार बार बदलती है, जिसका कारण बाढ़ का खतरा भी बना रहता है, तो वो कौन सी नदी है। 4 ऑप्शन आप सबके सामने हैं। उनमें सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा जो शोक कहलाती है, बिहार का शोक जो कहलाती है, कोसी नदी। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी ऐसी है जो भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, वो कौन सी नदी है। तो वो यहाँ पे नदी रहेगी ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। दामोदर नदी जो है वो भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। सवाल नंबर हमारा 5 है कि पौराणिक इंडो ब्रह्मा नदी पश्चिम दिशा में कहाँ बहती थी। पश्चिम दिशा में वो कहाँ बहती थी, ये सवाल है। तो ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा, शिवालिक प्रदेश में वो बहा करती थी। बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 6 है कि निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी जिसको रिफ्ट वैली के नाम से जानते हैं उसमें से होकर बहती है। इन चारों ऑप्शनों में से जो सही उत्तर है वो आपको बताना है। तो वो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी से बहुत सारे सवाल यहाँ पर बनते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान में रखना है। नर्मदा है और एक ताप्ती नदी जो है, इनसे काफ़ी ज़्यादा सवाल बनते हैं क्योंकि ये थोड़ा अलग वे में बहती हैं। चलिए, सवाल नंबर 7 रहेगा कि भारत है यहाँ पे, सॉरी भारतीय नहीं है, भारत है यहाँ पे, कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी यहाँ पे पूछी गई है। तो प्रायद्वीपीय जो नदी है यहाँ पे वो है ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। सही उत्तर रहेगा ए ऑप्शन। चलिए, सवाल नंबर 8 है कि निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। मतलब भारत में जिसका उद्गम स्थल नहीं है वो आपको बताना है। तो वो यहाँ पे नदी हमारी जो रहेगी वो रहेगी ऑप्शन बी, घाघरा नदी। शायद इसका मैंने पहले भी बताया है कि नेपाल में इसका जो है उद्गम होता है। चलिए, सवाल नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। गंगा नदी की सहायक नदी है बनास नदी, बिल्कुल सही जवाब है। गोदावरी की जो सहायक नदी है वो है भीमा, ये भी सही उत्तर है। कृष्णा की जो है सहायक नदी है इंद्रावती, ये भी सही है। लेकिन महानदी की तेल नदी जो है वो जो है सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। चलिए, सवाल पर आगे बढ़ते हैं। 10वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है, ऐसी नदी कौन सी है। तो वो आपको बताना है। तो वो कौन सी है, वो है चिनाब नदी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। सवाल नंबर 11 है कि अमरकंटक पहाड़ी 2 भिन्न दिशाओं पश्चिम व पूर्व में बहने वाली नदियों का स्रोत है, वे है कौन सी नदी है जो अमरकंटक पहाड़ी की 2 भिन्न दिशाओं जिसे पश्चिम व पूर्व में बहने वाली नदियों का स्रोत है, वो कौन सी नदी है। तो ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा, नर्मदा व महानदी इनकी श्रेणी में आती हैं। तो आप सबको बता दें, सॉरी पीछे चला गया। तो आप सबको मैं बताना चाहूँगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लगभग यहाँ पर मैं जो है 150 के लगभग अपने क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। भारत की नदियों का मैं देखूँ तो मतलब पूरा का पूरा इसमें कवर हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ये तीनों हमारी रहेंगी। अगर आपको पीछे वाली क्लासेस देखनी है तो मेरे पहले वाले वीडियोज़ पे जाइए, वहाँ पे भारत की नदियाँ पार्ट 1, 2 और अभी जो चल रहा है वो 3 के नाम से आपने थंबनेल पे देख लिया होगा।
चलिए सवाल नंबर पे चलते हैं 12वें पे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखो अहमदाबाद सही है, अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी पर ही बसा हुआ है। सूरत की मैं बात करूं तो सूरत जो है सूरत नर्मदा नदी पे नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर ये रह रहा है। आगे देखते हैं हैदराबाद मूसी नदी पे सही है। उज्जैन की मैं बात करूँ तो क्षिप्रा नदी पे, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सुमेलित नहीं है, बाकी सारे हैं। चलिए सवाल नंबर 13 है कि भारत के निम्नलिखित नदी बेसिनों में से किसकी वार्षिक जल लब्धि अधिकतम है। वार्षिक जल लब्धि की बात यहाँ पर की गई है, तो वो कौन सा है। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इन चारों ऑप्शनों में जो सही होगा वो होगा ऑप्शन सी, सिंधु नदी जो है वो वार्षिक जल लब्धि की दृष्टि से अधिकतम मानी जाती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे अधिक प्रदूषण भारत के कारण जैव मरुस्थल कहा गया है। जैविक मरुस्थल अधिक प्रदूषण के कारण किसको कहा गया है वो आपको बताना है। तो वो नदी कौन सी है, वो है दामोदर नदी। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही रहेगा। अगला सवाल है कि तीर्थगढ़ जलप्रपात किस राज्य में है। तीर्थगढ़ जो जलप्रपात है वो है अपने छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल है कि तिब्बत में किस नदी को सिंगी खम्बान कहा जाता है। तिब्बत की बात की गई है, सिंगी खम्बान किस नदी को कहा जाता है। 16वें नंबर का ये सवाल है। तो आप सबको ये सवाल कैसे लगे हैं कमेंट करके जरूर बताना है आप सबको। तो चलिए इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा सिंधु नदी, यानी सिंगी खम्बन के नाम से जो जानी जाती है वो जानी जाती है सिंधु नदी। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये सवाल पहले भी पूछा गया है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब है। चलिए सवाल नंबर जो है अगला है अपना 18वें नंबर का कि बगलीहार परियोजना का संबंध किससे है। बगलीहार परियोजना का जो संबंध है वो किससे है भाई। तो यहाँ पे बगलीहार परियोजना जो है उसका संबंध यहाँ पे तो ऑप्शन में ही नहीं आया है। ठीक है कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे इन चारों में से ही नहीं है भाई। तो चिनाब नदी जो है, चिनाब नदी पर जो है वो बगलीहार परियोजना स्थित है। ऑप्शन में नहीं आया है, शायद मिस प्रिंटिंग हो गई होगी। चलिए सवाल नंबर 19 है कि रामपुर परियोजना का संबंध किससे है। तो रामपुर परियोजना का जो संबंध है वो किससे है। ऑप्शन डी, सतलुज नदी से माना जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नहीं है। गंगा की सहायक इन चारों में से कौन सी नहीं है वो आप सबको बताना है। तो यहाँ पे जो है अलकनंदा भी है, सोन भी है, गोमती भी है, बल्कि नर्मदा जो है वो गंगा की सहायक नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल है 21वें नंबर का जो सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है सुंदरबन का डेल्टा किस नदी पर बना हुआ है। तो सुंदरबन का जो डेल्टा बना हुआ है वो ऑप्शन ए यानी गंगा नदी पे बना हुआ है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर रहेगा। सवाल नंबर 22 है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल भाई कहाँ पे है, तो है मानसरोवर झील। ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही उत्तर रहेगा। 23वें नंबर का सवाल है कि गोदावरी नदी बहती है। गोदावरी नदी देखो कौन कौन से राज्यों में बहती है। सही ऑप्शन जो हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी है, महाराष्ट्र है, फिर तेलंगाना है, फिर आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पे सी हमारा सही उत्तर रहेगा। 24वें नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकली है। उपांत से नहीं निकली है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे यमुना नदी जो है वो उपांत से नहीं निकली है। बी हमारा जो है वो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा सवाल नंबर 25 है कि इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। ऐसी कौन सी नदी है जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच में से होकर गुजरती है। तो वो है एकमात्र नदी है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। चलिए सवाल है अपना 26वें नंबर का कि भारत में सबसे ऊंची ज्वार बीती वाली नदी कौन सी है। ज्वार बीती वाली नदी जो है वो है अपने ऑप्शन सी, हुगली नदी। कौन सी है, हुगली नदी है। अगला है कि बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी जो है वो किस नदी में मिलती है। तो बेतवा नदी मिलती है यमुना नदी में। ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही उत्तर रहेगा। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है हरलाल सिंह ऑफिशियल के नाम से, उसको भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं। और एचएस स्टडी टॉक के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, वहाँ पे जाके भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल तो जो भी आप देख ही रहे हैं ये जो है अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोज यहाँ पर जो है प्रतिदिन जो है वो डाले जा रहे हैं। अगला सवाल है कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख्य किस नदी के मुख पर है। नदी मुख्य की बात की गई है, कौन सी नदी के मुख पर है। तो वो है यहाँ पे ऑप्शन डी, हुगली नदी के। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही रहेगा।
अगला है हमारा 29वें नंबर का सवाल कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश से देखिए महानदी, कृष्णा, गोदावरी, तापी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही रहेगा। तापी नदी जो है उसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा जो है वो कौन सी नदी नहीं है, तो वो है गंगा नदी हिमालय से निकलती है, सिंधु भी निकलती है, ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, लेकिन गोदावरी नदी जो है वो सिंधु से हिमालय से नहीं निकलती है। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है। मतलब अंतिम रूप से अरब सागर में गिरने वाली नदी एकमात्र है नर्मदा नदी। कावेरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला सवाल है कि कौन सी नदी समुद्र में नहीं गिरती। ऐसी नदी आपको बतानी है जो समुद्र में नहीं गिर रही है, तो वो नदी कौन सी है। तो यहाँ पे समुद्र में नहीं गिरने वाली नदी बनास नदी है, क्योंकि बनास चंबल में मिलती है और चंबल फिर यमुना में मिल जाती है। बाकी ये तीनों की तीनों जो है वो कहाँ पे गिरती हैं, समुद्र में गिर जाती हैं। अगला सवाल है कि भारत में यरलुंग जंगमो नदी को किस नाम से जाना जाता है। ये नाम आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान भी रखना है। और यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही रहेगा। ब्रह्मपुत्र नदी के बहुत सारे नाम हैं, सारे नाम आपको याद होने चाहिए। गंगा के भी हैं, वो भी आपको सारे नाम याद होने चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है कि मुंशी और भीमा किसकी सहायक नदियां। अभी अभी सवाल आया था कि मुंशी और भीमा जो है वो किसकी सहायक नदियां हैं, तो वो है अपने कृष्णा की सहायक नदियां हैं मुंशी और भीमा। चलिए भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल, अभी ये सवाल आया था, जैविक मरुस्थल वाली नदी यहाँ पे किसको बताया गया है। तो जैविक मरुस्थल वाली नदी, देखो अभी भी सवाल पूछा था, ऑप्शन डी दामोदर जो है वो सही रहेगा। कि अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। ऐसी कौन सी नदी है जो यमुना में नहीं मिलती है। तो यमुना में नहीं मिलने वाली, देखो केन नदी यमुना में मिलती है, बेतवा भी मिलती है, लेकिन सोन यमुना में नहीं मिलती और चंबल में मिलती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। जल ग्रहण क्षेत्र वाला सबसे बड़ा, तो यहाँ पे तो इन चारों में से हम बात करें तो महानदी का जो सबसे ज्यादा माना जाता है। चलिए अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। कावेरी नदी की इन चारों में से जो सहायक नदी नहीं है वो कौन सी है। हेमावती भी है, अर्कावती भी है और अमरावती भी है, लेकिन इंद्रावती जो है वो यहाँ पे नहीं है। तो ये यहाँ पे जो है वो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि नदियों तथा उसकी सहायक नदियों का युग्म निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। देखो मैं बात करूं गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी की सहायक नदी इंद्रावती है, बिल्कुल सही है, लेकिन गंगा की पेन गंगा नहीं है। गंगा की पेन गंगा नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। कृष्णा भीमा, ये अभी बताया था, कृष्णा भीमा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है, और लूणी की शुकड़ी जो है वो सहायक नदी है। चलिए 40वें नंबर का सवाल है कि सतलज नदी का उद्गम है। सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है। भारत में, चीन में, पाकिस्तान में या कोई नहीं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, इन सभी में किसी में भी नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। पद्मा के नाम से जानी जाने वाली जो नदी है वो है गंगा नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लीजिएगा। हमारा आज का अंतिम सवाल जो रहेगा 50 नहीं, आज 42 ही सवाल हैं। भारत की सबसे अधिक नौकागम्य दो नदियां हैं, वो कौन कौन सी हैं। दो नदियां हैं, वो है एक तो गंगा है और एक है ब्रह्मपुत्र। ये दोनों नदियां जो है वो नौकागम्य मानी जाती हैं, नावों के प्रयोग के लिए काम में ली जाती हैं। 42वें सवाल के साथ ही हमारा जो नदियों वाला जो टॉपिक था, भारत की नदियों का जो टॉपिक था, उसमें जो क्वेश्चन बनते थे वो सारे मैंने आपको करवा दिए। फिर भी कहीं कोई समस्या हो तो बेझिझक कमेंट कीजिएगा। कोई सवाल आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा, सवाल का जवाब आपको तुरंत दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू, जय भारत।